तो चारों तरफ पानी पानी था, और उसमें भी नजदीक नीचे पानी, 4 हाथ खोदो तो पानी। जैसे यहाँ पे कई गांव ऐसे होते हैं ना कि कुएं से पानी भरना है तो रस्सी की जरूरत ही नहीं है, हाथ से ऐसा भर के निकाल लेते हैं। यहाँ कोई शहर होंगे ऐसे, अमेरिका में मियामी वगैरह ऐसे, दक्षिण अमेरिका में जो है ना, जो मैंने देखे हैं कि 4 हाथ जमीन पे पानी है। हस्तिनापुर में है ऐसा, देखो जिक्र है हस्तिनापुर में। माने पानी की इतनी बहुतायत है, आग लगेगी तो बुझाने में क्या देर लगती है, लगेगी कैसे? तो इंतजाम करके रखा हो, क्या इंतजाम करके रखा? चारों तरफ इंतजाम ही इंतजाम है ना। अब पानी वहां से उठा के घर में रखेंगे? कितना घर में कितना रखते पानी बुझाने के लिए? जहां खोदो वहां तो निकलता है, खोद लिए होंगे कुएं, निकलेगा तो लगा देंगे पानी, इसमें क्या है? मेरे कहने का अर्थ है कि जो चीज सामने आई है परम सत्य, उसको स्वीकार नहीं हुआ और उसका अंदर से विरोध जगा। क्यों? क्योंकि अनंत काल संसार में रहना अभी बाकी था, इसलिए विरोध भाव जगा, नहीं तो स्वीकार भाव होता। क्यों साहब वे सब लोग जल गए? कोई उपाय था? वीरेंद्र जी जो दीक्षा ले गए उनने तो बहुत बढ़िया उपाय ले लिया। अब जिनने दीक्षा नहीं ली और सम्यदर्शन और अनुभूत ले लिए, तो वे क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय है कि 12 वर्ष बाद समाधि मंडल लेके उसमें जल जाए? आप लोगों को सूझता है कुछ उपाय? उन्हें सलाह देना चाहिए। आप उन्हें क्या सलाह देते? मैंने दी है उसमें सलाह, रास्ता बताया है। क्या रास्ता था? अरे भाई, द्वारका छोटी सी जगह थी, राजधानी, और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, वहां से छोड़ के चले जाते ना। आप यहां से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जहां चले जाते हो ना, व्यापार बदल लेते हो, दुकान बदल लेते हो। और मुझे 12 बरस का समय मिला था। 12 बरस में तो एक एक ईंट ले जाना चाहते तो ले जाते, कुछ छोड़ने की जरूरत कहां थी? भाई साहब, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जब भी, तब 2 मिनट नहीं मिलते हैं। हाँ, तूफान आता है, आंधी आती है, क्या भूकंप आता है, ऊपर से अणुबम गिरते हैं, हमें 2 मिनट भी नहीं मिलते हैं। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो तो अचानक ही होती हैं। और इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, वो 12 वर्ष पहले पता चल गया, और पता भी विश्वस्त सूत्रों से। ऐसा नहीं कि एरे गहरे नथु खेरे ने किसी पागल ने कह दिया है, कि सड़क छाप ज्योतिषी ने बता दिया है, ऐसा नहीं था। तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी में ये बात आई थी 12 वर्ष पहले। था ना उपाय? क्या था? मेरे जैसा पंडित उस वक्त नहीं होगा कोई, वो बता देता कि छोड़ दो ना द्वारका, क्या रखा है द्वारका में, इतना बड़ा देश है, कहीं भी चले जाओ, सम्मेद शकर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जनता को क्या है? कोई जनता को थोड़ी कोई रोकता है। ये राजा आपस में लड़ते रहते हैं। जनता तो सारे देश में कहीं भी जाए, कहीं भी बिजनेस करे, धंधा करे, क्यों? आप जानते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास भी उपाय था, हैं? कि साहब बहुत बढ़िया उन्होंने जैन मंदिर बनाए थे यहाँ, अब उन्हें छोड़ के कैसे जाते? अरे वहां बना लेते, ये तो जल जाने वाले हैं, हैं? नहीं बनते वहां। ये उपाय था कि नहीं था? ये जो मैं उपाय बता रहा हूं वो आपको जचता है कि नहीं जचता है?
इसका मतलब है उनकी होनहार ही ऐसी थी। अब इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। अपन कहते भैया अब हम तुमसे कह रहे तुम नहीं समझते हो तो भगवान तो तुम्हें समझाने आएंगे नहीं हैं? ये पंचम काल में भगवान तो आते ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो हम ही बदे हैं जैसे हैं, अच्छे बड़े हैं जैसे हैं। नहीं, ये तत्व की बात कौन बताएगा बोलो? हैं? भगवान होते तो बहुत अच्छा रहता। हम भी कहते हैं बहुत अच्छा रहता, लेकिन होते कैसे? तुम जैसे अभागों के लिए भी होते। उनके लिए ऐसे भाग्यवान जीव चाहिए जो इनकी दिव्य ध्वनि का लाभ उन्हें सुनने को मिले। हमारे पल्ले में वो पुण्य नहीं है ना। अरे भाई साहब, ये सुनने को मिल रही है, ये भी कम पुण्य मत समझना। लाखों अभागे ऐसे भी हैं कि उन्हें ये तत्व ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलता है। हमारे गए महाराज, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। मुख्यमंत्री बुलाता है उसके यहाँ जाता हूँ, जो मुख्यमंत्री बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा। मध्य प्रदेश के ने बुलाया तो उसके यहाँ गया, प्रधानमंत्री बुलाएगा तो उसके यहाँ जाऊंगा। बिना बुलाए मैं कहूँ नहीं जाता। लेकिन जैन धर्म में तो शास्त्र में ये लिखा है कि मुनिराज बुलाए पे कहीं जाते ही नहीं। भगवान के दर्शन करने हो तो बिना बुलाए ही जाते हैं। क्यों? ये किसी को नहीं, किसी ने नहीं, कोई नहीं जानता होगा इस देश भर में है? कोई जानता तो होगा, कहता नहीं है। कहने के लिए जरा चौड़ी छाती चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि अब जितने दिन जी लिए सो जी लिए हैं, अब आगे जो होगा सो हो जाएगा। क्यों? तो कह सकते हैं कि अरे भाई क्यों साहब बोलो, जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म का वस्तु का स्वरूप क्या है? अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है? तो ये जो हमको मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिल गया, ये मूल तत्व ज्ञान मिल गया, ये जिनवाणी माता मिल गई, तो हम भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। वो तत्व ज्ञान हमारे पास भी हमेशा भी विद्यमान मौजूद है और उसका लाभ हम ले सकते हैं। देखो, हम भगवान पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैंने छोड़ दी नाव। क्या बोलते हैं? बोलना जोर से बोल। वहां तो बहुत अच्छी तरह बोलता है गा करके। गा के बोल ढंग से। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ में नैया डाली, मैंने तेरे भरोसे पारसनाथ में नैया डाली। सचमुच डाल दी है। सचमुच डाल दी हो तो समझ लेना गारंटी से डूबेगी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम अपना बिगाड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने पारसनाथ के भरोसे नैया छोड़ दी। पारसनाथ तो मोक्ष में विराजे हैं, सच्ची बात है कि नहीं? और हमने पहले दिन पढ़ा था कि मुक्त किन्हें कहते हैं? जो जीव मोक्ष में चले जाते हैं फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, तो वे संसार में आएंगे नहीं, तो तेरी नैया को कैसे बचाएंगे बता? तो अब तो गारंटी से डूबे ही नहीं, किसी को भेज देंगे। क्यों? वे वहां से ऑर्डर लिखेंगे, फोन कर देंगे कि बेटा तुम जाके बचाना उसे, वो मेरा नाम ले रहा है, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा।
अरे बे किसी से कुछ कहते ही नहीं, तो अनंत काल तक के लिए अपने में समा गए, उन्हें कोई विकल्प भी नहीं है। हैं ख्याल में आई ना? तो तुम ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के नाम नैया छोड़ेगा, मन में भगवान करता धरता है। अब वे भगवान तो मोक्ष में बैठे थे, ये भगवान तो यहीं बगल में बैठे थे, नेमिनाथ तो द्वारका के, और उन्हें किसी दूसरे ने नहीं, उन्हें पक्का पता था ना कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी। वो तब तक वे रहने वाले भी थे। मोक्ष तो भी मालूम 700 वर्ष बाद गए, 700 वर्ष तक उन्हें उपदेश दिया, तो रहने वाले भी थे, वे ही बचा लेते कि मैं बचा लूंगा, मैं जब तक मौजूद हूं तुम्हारे भाग्य से। वे तो कहते कोई नहीं, कोई माने मैं भी नहीं बचा सकता। ये जैन धर्म, असली जैन धर्म ये है, ये आज हमारे पास मौजूद है, और हम नहीं समझ रहे, हम नहीं मान रहे। ये भगवान की कही हुई बातें हैं ना, ये तो दिव्य ध्वनि की आई हुई बातें हैं ना, हम अपने घर की थोड़ी बता रहे हैं आपको, ये तो उसी की बात हम आपको बता रहे हैं ना कि आई है। उनको नहीं था भरोसा। भगवान के समोसन में सब बैठे होते हैं तो सब ऐसे ही भरोसे ही वाले होते हैं, ऐसा ही नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे भी पहुंच जाते हैं, और वो ऐसे भी बैठे होते हैं। लिखा तो है कि कोई ऐसा नहीं जाता, अभव्य नहीं जाता, विरोधी नहीं जाता। हाँ, तो विरोधी नहीं जाते, ये सही बात लिखी। विरोधी नहीं जाते का अर्थ ये है कि जिसे मन में विरोध है वो काय को जाएगा, क्यों? समझ नहीं ना? जिसे विरोध है वो क्यों जाएगा? है? तीव्र विरोध जिसे है वो नहीं आएगा ना। हमारे में भी हमारा जो विरोध जिसे है वो क्यों आएगा? नहीं आएगा कि नहीं साहब आते हैं, आप आते हैं कोई विरोधी। अरे बे उनकी विरोध में वो जोर नहीं होता, उतना जोरदार विरोध नहीं होता, अंदर में साम्य भाव भी होता है, थोड़ा वो भाव भी होता है, क्या जिज्ञासा कि देखें तो क्या कहते हैं, क्या देखें तो क्या कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा का भाव भी होता है। वो जिज्ञासा के भाव से आगे वो विरोधी नहीं था, विरोधी होता तो आता ही नहीं, तो वे नहीं आते, ये लिखा है। ये तो सामने विरोध करेंगे, ये आ जाएंगे तो वो क्यों आएंगे? क्यों नहीं आते? तो वस्तु का स्वरूप जो हमारी जिनवाणी में आज हमारे लिए उपस्थित, प्रथमान योग की बात मैं आपसे कह रहा था ना, तो सब प्रथमान योग में ऐसे किस्से लिखे हैं कि इसमें क्या है साहब, ये तो 12 बरस की बात है, तो 12 बरस की तो कोई भी जान लेता है, साधारण सा ज्योतिषी भी जान लेता है। क्या? तो बोलो कितनी चाहिए तुम्हें, कितने बरस की चाहिए? कितने बरस की कोई नहीं जान सकता है तुम्हारे हिसाब से। भगवान आदिनाथ, वो भगवान महावीर, इन दोनों के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है, जानते ना? एक कोड़ा कोड़ी सागर, क्या होता है एक कोड़ा कोड़ी? करोड़ का करोड़ में गुणा करो, जो गुणनफल आए उसका नाम कोड़ा कोड़ी। नहीं आया समझ में? देखो 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, करोड़ करोड़, समझ में आई? करोड़ करोड़ माने कोड़ा कोड़ी। हमें सगर में गया हुआ था और मुझे डोली में जा रहा था, तो रास्ते में आप लोग यात्री मिलते थे तो कहते पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते। तो डोली वालों की समझ में आ गया कि कोई पंडित है ये। मैं तो नहीं बताया था कि मैं पंडित हूँ, उनकी समझ में आ गया कोई ये पंडित जी है, जो आता है वो पंडित जी कह के नमस्कार करे। बोले आप पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ मैं पंडित। एक हमारा प्रश्न है। मैंने कहा भैया ये कोई हमें छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रश्न। अब तू पूछ ही ले, तुझे पूछना है। वो उसने पूछा प्रश्न कि जैनियों के मुनि कोड़ी कोड़ी क्यों होते हैं?
कोई अच्छे क्यों नहीं होते? क्या वो कोड़ी का मतलब कुष्ठ रोग से पीड़ित समझ रहा था कि आप लोग बोलते रहते कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, और उन्हें अर्घ चढ़ाओ, उन्हें अर्घ चढ़ाओ। ये सब मुनि कोड़े कोड़ी तो ये कोड़ा कोड़ी सागर बरस नहीं, कितना अंतर था। और सागर कितना बड़ा होता है मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। वो बहुत बड़े बड़े गड्ढा खोदना पड़ते हैं और वो तत्काल के 7 दिन के पैदा हुए बच्चे भेड़ के, उनके दूसरा टुकड़ा ना हो सके ऐसे बालों के टुकड़े करो, फिर उन्हें भरो, फिर 100 साल में एक एक निकालो, फिर दूसरे में बहुत झंझट है। ये किसी करुणा योग वाले से उलझ लेना, मतलब इतना समझ लो तुम कि बहुत लंबा काल है। इतना पहले काल कर्म मालूम कितने के बनते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी का सागर। 70 क्या क्या है? कितना है मुगनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति? 70 कोड़ा कोड़ी थोड़ी है, 70 समझना। खैर दो भी समझना, बहुत अंतर है। एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत लंबा काल है और ये बहुत कम है जो हमें कर्म बनते हैं। कर्म अभी नहीं बने इतना लंबे हमारे एक कोड़ा कोड़ी सागर के। तो भगवान महावीर का जीव, ये मारीची महावीर का जीव होगा और इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, ये बता दिया था ना आदिनाथ ने, बता दिया था। तो कैसे मालूम? यदि वो त्रिशला के साथ शादी नहीं करते सिद्धार्थ तो आदिनाथ झूठे हो जाते। क्यों? तभी सगाई हो गई थी क्या त्रिशला की? और सिद्धार्थ के जन्म भी नहीं हुआ था, सगाई तो बहुत दूर की बात है। और उस वक्त उन्होंने बता दिया था ना, और उसे बदला जा सकता था। यदि बदल जाते तो क्या होता कि भगवान महावीर के पिताजी दूसरे होते और अम्मा दूसरी होती। ये नहीं होते। इतना तो शास्त्र में लिखा है कि इतनी लंबी आगे की बता दी। अब वो कर्म बन गया इसके हिसाब से नहीं है। कर्म तो बहुत थोड़े से काल का बनता है, यानी वो पहले से नक्की है और कर्म को बाद में बंधना है। माने कर्म को उसके अनुसार बंधना पड़ेगा, कर्म के अनुसार उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बस मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आई? जैसा कर्म का उदय आएगा वहां आपको जन्म लेना पड़ेगा। इस धोखे में मत रहना, जहां आपको जन्म लेना है वहां का कर्म को बंधना पड़ेगा। समझ ली? ये लोग कहते हैं ना कि परिणाम संभाल लो, परिणाम संभाल लो, अच्छी गति हो जाएगी। तुम्हें नरक में जाने वाले होगे तो मरते वक्त परिणाम सुधर गए तो स्वर्ग में चले जाओगे। सरदा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ये पंडित लोग उपदेश देते हैं, संभालो संभालो संभालो। हैं? अंत में भी संभाल लोगे तो काम चलेगा। अभी जितना पाप करना हो कर लो, फिर अंत में संभाल लेना बस कि पंडित जी तुम संभलवा दियो। हाँ हमें बुला लियो, हम संभलवा देंगे। अरे भाई अनंत काल पहले नक्की है कि तुम कहां जाओगे और उस वक्त तुम्हारे कैसे परिणाम होंगे ये भी नक्की है। क्या संभाल लें? बदल लें। हमें नरक में जाना था, स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर नरक में कौन जाएगा हमारी जगह? वह सीट खाली रह गई और स्वर्ग में सीट खाली पड़ी है क्या? ऐसा नहीं होता। सारे पंडित उपदेश देते हैं, महाराज उपदेश देते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोलो बदल सकता है कोई? तो फिर कल से उपदेश दें कि नहीं दें? देना हो तो दो, नहीं देना हो तो नहीं दो। नहीं तुम ऐसा सफेद झूठ बोल रहे हो, इससे नहीं दो तो अच्छा। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो भी पंडित बन गया, मैं भी पंडित बन गया। फिर उसने पंडिताई छोड़ के और मशीन चलाना शुरू किया।
क्या, ये दर्जी की मशीन होती ना कपड़ा सीने की, वो एक गांव में था। कहीं वो गांव महरौनी है ना ललितपुर के पास, वहाँ की घटना है, नाम वाम मुझे सब मालूम है, सब बताऊंगा। तो वो वहाँ से मैं मड़ावरा के पंच कल्याणक में जा रहा था, बहुत पुरानी बात है, 60 वर्ष पुरानी बात है। पंच कल्याणक में जा रहा था तो मेरी बस उसी गांव में जाके खराब हो गई। तो रात भर मुझे वहाँ रहना पड़ा। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा सहपाठी यहाँ रहता है, उसका नाम था श्रीचंद। क्या, तो मैं उस श्रीचंद के घर खोजता खोजता उसके घर पहुंच गया और उसके घर रुका। अब रुका जब दो सहपाठी बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो दुनिया भर की बातें तो होती ही हैं, रात बातों ही बातों में निकल जाती है। तो मैंने कहा भाई तूने ये धर्म का काम छोड़कर, तू पढ़ाता था बहुत अच्छा, छैराला पढ़ाता था, सब करता था, प्रवचन करता था, तो ये छोड़ करके ये धंधा तूने कहाँ शुरू किया, ये पेटीकोट ब्लाउज सीने का? नहीं भैया मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कल क्या है इसमें, कुछ दम तो है नहीं, इस पंडित लोगों को कुछ आता तो जाता तो था नहीं। किन पंडितों को नहीं आता था कुछ? बोले ए दौलत राम, दौलत राम का नाम लिया तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी। बोले देखो ये लिख के गए, सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब वैसे ही तो घर में लड़ाई होती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है। इनने और आग लगाई कि सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, घरों में आग लगा दी। वैसे ही तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, वो जरा ज्यादा ध्यान रखता था, व्यायाम व्यायाम ज्यादा करता था, हैं? और फिर इन्होंने लगा पल रुधिर रात मल थैली, की कस बसा देते मैली, नब द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे के म्यारी। बोले सब लगा करके लोगों को सब सत्यानाश कर दिया। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो अंत में कहा मैं भैया तेरे को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तूने बहुत जल्दी समाज का पिंडा छोड़ दिया। क्यों? यदि तू और ज्यादा दिन समाज में रहता तो न मालूम कितनों को बिगाड़ता। अब तू बेटा ब्लाउज पेटीकोट सिए जा। अभी भी वो होगा कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं कि वो मर गया कि जिंदा है। 60 साल पुरानी बात है। बताऊं संसम्मत इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वो कांग्रेस वहां पर मरावड़ा पंच कल्याणक में कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वो आई थी उस पंच कल्याणक में। मैं भी गया था उस पंच कल्याणक में, मेरा सबसे पहले प्रवचन भी हुआ था उस उम्र में, 60 साल पहले। ऐसा शास्त्र पढ़ करके ऐसा जिनकी समझ में क्या करना इन संयोगों का। तूने कौन कौन से संयोग देखे हैं? मैं तो ऐसा कहता हूं कि नहीं साहब जिंदगी भर का सौदा है। अच्छा तो माँ और बेटे का सौदा वो जिंदगी भर का है कि कुछ दिनों का है? बोलो। तो तूने माँ भी देख के पसंद की होगी, क्यों? ये काली काली दांत दत कड़ू मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे मां नहीं मानूंगा। आज तक किसी ने कहा है कि चुपचाप जैसी मिल गई हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया कि ये मेरी माँ। माँ जैसी मिल जाए वो चले, क्यों? कि साहब उसमें मेरी क्या गलती? तो किसकी गलती है? पापा की। अच्छा तो पापा की गलती है, तेरी नहीं है। अब ऐसा करना बेटा तू कि बाल बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक बढ़िया पैदा करना, कोई काला खलूटा पैदा ना हो जाए। हो जाएगा तो मैं क्या करूं? भाई बाप माँ बाप भी हो जाएंगे तो तू क्या करे? बेटे भी हो जाएंगे तो तू क्या करे? क्यों? अकेला तेरे जरा सा मौका मिला है तो सारी अकल तू यहीं दिखा देगा। सारे संयोग हमें जैसे मिल गए वैसे स्वीकार हैं। माँ बाप के, भाई बहन के, बाल बच्चों के, सबके स्वीकार हैं कि नहीं? गांव, हम उस गांव में चुन के पैदा भये थे कि हमें इस गांव में पैदा कर,
अच्छा हमें तो अच्छा दिल्ली में पैदा होते चांदनी चौक में तो बाप दादों का इतना बढ़िया मकान मिलता कि आज करोड़ों में तो जमीन बिकती, और हमारे उस गांव में पैदा हो गए कि उसमें 200 रुपये भी नहीं मिलते हमारे मकान के, क्या करें? हमने चुन के पैदा भरे थे क्या? क्यों? ना हमने गांव चुना, ना हमने जगह चुनी, ना हमने माँ बाप चुना, कुछ नहीं चुना है। जो संयोग सहज जैसे मिल गए वैसे स्वीकार, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो जैसे मिलने वाले हैं वे ही मिलेंगे। ये अच्छे अच्छे बहुत अकल लगा कर कहते हैं हमने 10-25 देखी और फिर देख के हमने पसंद करी, और पसंद करी तो हमें भी तो दिखा दो भारी जी को, तो तुमने कैसी पसंद करी? तो वहाँ देखते हैं तो बेवकूफ ऐसी पसंद करी है? वो कोई बहुत देवांगना नहीं होती है। मेरा मतलब समझ गए ना? अरे दुनिया में तो जितनी लड़कियां हैं उतनी ही हैं, जो हैं वे ही हैं, बदलने वाली तो हैं ही नहीं। जितने लड़के हैं वे ही, उन्हीं में से एक इसके साथ जाने वाली हैं, तो सब वैसे ही रहने वाली हैं। क्या फर्क होने वाला है? लेकिन एक दफे भगवान की दिव्य, इसमें भगवान की दिव्य ध्वनि से क्या लेना देना? अरे है ना, भरोसे की बात है ना। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो गर्मियों में अपने घर जाता था तो प्रवचन करता था अपने गांव में। तब भी मैं ऐसे ही प्रवचन करता था, 19 नहीं होता था। मेरी माँ भी सुनने जाती थी, तो मेरी माँ में से पूछती थी कि बेटा तू ये बोलता है मंदिर में, ये सब शास्त्रों में लिखी है। मेरी माँ को ही भरोसा नहीं होता था कि ये शास्त्रों की बातें सुना रहा है कि गप्पे लगा रहा है। ऐसी कहती थी मेरे से कि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं। मैंने कहा हाँ शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन वो शास्त्र तो देखता ही नहीं है। कि तूने भेजा काहे के लिए है मुझे? मैं 5 साल तक शास्त्र तो देखे, 24 घंटा देखता रहता हूं। अब मैं जब बोलूं तब भी देखूं। आप समझ रहे हैं ना? जो पहले पीछे नहीं पड़ेंगे उन्हें उस वक्त देखना पड़ेगा। हमें तो सब याद है, आगे की पीछे की गाथा, यहाँ क्या लिखा, प्रवचन सार में क्या लिखा, समय सार में क्या लिखा। 24 घंटा हमारे इसमें ही जाते हैं। क्यों? हमें यहाँ देखने की क्या जरूरत? तुम देखो घर जा करके, और जो हम बताया है वो मिले ना मिले तो हमसे कहना कि वस्तु का स्वरूप क्या है। तो इसको हम बहुत गहराई से विचार करें, समझें इस तत्व ज्ञान को कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को